नमस्कार साथियों, वसंत एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम शशांक अग्रवाल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा, जिसे एफएसओ नाम से जाना जाता है, रद्द कर दी गई है। इस परीक्षा के संदर्भ में छात्रों के मन में अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं, बहुत सारे प्रश्न हैं। आज का ये पॉडकास्ट इसी प्रश्नों पर और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पर आधारित है। इस प्रश्न पर चर्चा करने के लिए, छात्रों का उत्तर देने के लिए हमारे साथी नितिन सर उपस्थित है यहाँ पे, जो आपको एफएसओ का जो पूरा साइंस वाला सिलेबस है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित सिलेबस है, वो पढ़ा रहे हैं। तो सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, वेरी वेरी थैंक यू। सर, छात्रों के मन में एफएसओ परीक्षा को लेकर कई प्रकार के प्रश्न हैं। बिल्कुल। ये प्रश्न जैसे कि सिलेबस से संबंधित प्रश्न हैं, वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, एलिजिबिलिटी एरिया में किसी भी प्रकार के परिवर्तन होने वाले हैं, इस संबंध में प्रश्नों का उत्तर आपसे जानना चाहते हैं छात्र। तो सर प्लीज अपना सीट लीजिए और हम इन प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। एक एक करके हम इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। ठीक सर, छात्रों का पहला प्रश्न ये है, सीधा सीधा सा प्रश्न है छात्रों का, कि क्या वैकेंसी फिर से आएगी? सर, छात्रों का ये प्रश्न सीधा सीधा है। मैं काफ़ी लंबे समय से, जब से ये परीक्षा रद्द हुई है, मैं ये प्रश्न काफ़ी बच्चों के मुंह से सुन चुका हूँ कि सर अब क्या होगा। हमारी तैयारी रिदम पकड़ चुकी थी, हम लगातार तैयारी कर रहे थे, हमने ऑब्जेक्टिव लगाने स्टार्ट कर दिए थे। अभी तक मार्केट में कोई बुक नहीं थी, फिर भी हमने अलग अलग सोर्सेज से तैयारी शुरू की थी। जी सर। अब सर समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने अपने मतलब अनुभव के आधार पे कुछ आयोग के माध्यम से जानकारी निकाली है, कुछ अपने पुराने मित्र वगैरह हैं जो फूड सेफ्टी ऑफिसर भी हैं, उनसे अपनी चर्चा की है। तो कहीं ना कहीं निष्कर्ष यही निकल के आ रहा है कि बिल्कुल भी हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वैकेंसी 100% दोबारा आएगी, कोई दो राय नहीं है। मतलब वैकेंसी आवश्यक रूप से आने वाली है? बिल्कुल 100% वैकेंसी आना आवश्यक है। और हालांकि इस संबंध में ये मेरा अनुमान ही है, मैं पुख्ता तौर पे नहीं कह सकता। और अनुमान ये है कि सर वो परीक्षा जो पूर्व निर्धारित तिथि थी, उसी तिथि पे ही होना संभावित होगी, क्योंकि काफ़ी लंबा समय है अभी तक, और जो भी समस्याएं हैं वो दूर कर लेंगे। अर्थात छात्रों को अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए। बिल्कुल, मेरा ये छात्रों को एक सीधा मैसेज भी है, एक सलाह भी है, और जो सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं उनको चेतावनी भी है कि आप अपनी तैयारी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना होने दें, बाकायदा अपनी तैयारी उसी रिदम से चलने दें। जी सर। छात्रों का दूसरा प्रश्न ये था सर कि इसके एलिजिबिलिटी एरिया में कोई परिवर्तन होने वाला है। जैसे कि कुछ छात्रों के हमारे पास मैसेज आए जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है केमिस्ट्री के किसी विषय से, अच्छा, जिन्होंने सिंपल बीएससी भी कर रखा है, या कोई अन्य क्राइटेरिया एरिया, तो क्या इसके एलिजिबिलिटी में भी किसी प्रकार का परिवर्तन होना है? सर पूरा जो दारोमदार है, जो कहीं ना कहीं समस्या का विषय भी बना है, वो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही है। जी सर। ठीक है। कहीं ना कहीं लोक स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग जो है, जिसके माध्यम से परीक्षा निकाली गई थी और आयोग परीक्षा कंडक्ट करा रहा था, और इसका पूरा कहीं ना कहीं देखरेख और कहीं ना कहीं इसके बारे में नियम रेगुलेशन बनाने का अधिकार फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि हम उसे प्यार से फसाई बोल देते हैं। जी सर। लेकिन फसाई नहीं बोलना चाहिए। FSSAI जो है वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी, यानी कि प्राधिकरण, और ये इंडिया का भारत सरकार को जो इस क्षेत्र का मुख्य संस्था है, इसके द्वारा ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सारी चीज़ें निर्धारित की जाती हैं। जी सर। तो केंद्रीय स्तर पर ये सारी चीज़ें जो निर्धारित की जा रही हैं, इनके निर्धारित किए जाने में कहीं हमारे राज्य में इसको कहीं ना कहीं समस्या के विषय के तौर पे देखा गया। जी सर। तो जिस दिन फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं 28 मार्च से, 28 मार्च को ही एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। नोटिफिकेशन में पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया था कि कौन कौन व्यक्ति, बच्चा, अभ्यर्थी जो है वो इस परीक्षा के लिए एलिजिबल है। और ये मुख्य मुद्दा जो था मेडिसिन वाला था, और कौन कौन मेडिसिन के क्षेत्र में इसमें एलिजिबल होंगे, ये पूरी तरीके से क्लियर कर दिया था। लेकिन फिर भी ये मुद्दा पेचीदा साबित हुआ। जैसा आपने बताया कि कुछ बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, किसी ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से किया है, किसी ने जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से किया है। अब वहाँ पे ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि केमिस्ट्री मतलब क्या। तो इन्हीं मुद्दों को पूरी तरीके से सुधार कर परीक्षा
संभवतः उसी स्वरूप में दोबारा होने के लिए नोटिफिकेशन निकट भविष्य में बहुत जल्द जारी किया जाना संभव है। ओके सर। तीसरा प्रश्न छात्रों का ये था सर कि क्या सिलेबस में किसी भी प्रकार के परिवर्तन होने की संभावना है, और अगर है तो क्या है वो? बिल्कुल भी इस संबंध में मैं ये कहूँगा, बिल्कुल भी बच्चों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना एक प्री सेट पैटर्न बना दिया गया है। और वो पैटर्न ये है कि जो भी तकनीकी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए एक पार्ट ए होता है और पार्ट ए सभी के लिए कॉमन होता है। जी सर। पार्ट बी जैसे कि अभी डेंटल परीक्षा होने वाली है निकट भविष्य में, जो आयुष चिकित्सक हैं उनकी परीक्षा होने वाली है, और ये एफएसओ की परीक्षा है, तो इंजीनियरिंग परीक्षा भी आयोग लेता है। ये सारी परीक्षाओं का पार्ट ए पहले से सेट है, जिसमें 5 यूनिट होती हैं, 4 मध्य प्रदेश की होती हैं, एक आईटी एंड करंट अफेयर्स की होती है, और इससे 50 क्वेश्चन आने होते हैं। ये सब के लिए कॉमन है। आयोग ने पहले ही प्रोग्राम सेट कर रखा है। और जो दूसरा पार्ट है, पार्ट बी, जो स्पेशलिस्ट होता है, जैसे कि अगर मान के चलो जैसे डेंटल की बात करेंगे तो वो डेंटल वाला सिलेबस होगा, फूड सेफ्टी के लिए फूड सेफ्टी का सिलेबस है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कहीं से कहीं तक कोई भी बदलाव सिलेबस में किए जाएंगे। अब करता है तो फिर आयोग है, जो करेगा वो स्वीकार्य है, लेकिन ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुमान है कि किसी प्रकार से सिलेबस में बदलाव होना संभव नहीं है। सर, मार्केट में एक ये चर्चा भी चल रही थी कि वैकेंसी बढ़ने वाली है, तो क्या इस संबंध में कोई जानकारी है आपके पास? इस संबंध में पुख्ता तौर पे तो सर नहीं कहा जा सकता कि वैकेंसी बढ़ने वाली है या नहीं बढ़ने वाली है, लेकिन हाँ अनुमान जरूर लगाया जा सकता है। और अनुमान इस आधार पे लगाया जा सकता है कि अभी जो 120 पोस्ट निकाली हैं इस संबंध में, तो कहीं ना कहीं आयोग ये मतलब जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से जो परीक्षा कंडक्ट करा रहा है, तो इसके आधार पे परीक्षा जो होने वाली है उसमें वैकेंसी बढ़ने की पुख्ता तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ जो कहा सुनने को आ रहा है वो वैकेंसी बढ़ने की संभावनाएं जरूर नजर आती है। बिल्कुल, ये छात्रों के लिए तो एक बड़ी खुशखबरी है। अगर 120 से ज़्यादा पोस्ट होती है, हालांकि 120 पोस्ट भी पर्याप्त मानी जाती है। बिल्कुल बहुत पर्याप्त है। आयोग आजकल जो परीक्षाएं जो सिविल सर्विस की ले रहा है 158 पोस्ट निकाली, आपको मालूम ही होगा। तो कहीं ना कहीं 158 पोस्ट जो पूरे राज्य में कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, फिर भी 158 कम लगती हैं। और फूड सेफ्टी के लिए 120 कंपैरेटिवली देखें, जो क्राइटेरिया लिमिटेड हो जाता है, लिमिटेड पर्याप्त वैकेंसी बहुत लगती है। पर्याप्त है, बहुत पर्याप्त। एक लास्ट प्रश्न सर, ऐसे समय में जब वैकेंसी रद्द हो चुकी है, अगली वैकेंसी कुछ ही समय में जैसा कि आपका कहना है आने वाली है, छात्रों को अभी क्या करना चाहिए, तैयारी किस तरह अपनी करनी चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा सर आपने, और मुझे भी कहीं ना कहीं इस प्रश्न को उत्तर आगे रख के देना भी था। अगर आप ये प्रश्न नहीं करते तो जाते जाते ये मेरी बच्चों को सलाह जरूर होती कि जैसा मैंने भी बताया कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों अलग अलग पैटर्न है एक परीक्षा का। तो जब तक कहीं ना कहीं असमंजस में है ये परीक्षा, तब तक मेरी तरफ से विद्यार्थी को सीधी सलाह होगी कि वो पार्ट ए को पूरी तरीके से तैयार करें। जैसे मई और जून 2 महीने संभवतः इस प्रक्रिया में लग जाने हैं कि आगे क्या करना है और कैसे करना है। होगा निश्चित है, लेकिन इन 2 महीनों में आप पार्ट ए यानी कि जो आपका मध्य प्रदेश आईटी और करंट अफेयर्स का है वो बाकायदा अच्छे तरीके से पूरी ईमानदारी से उसको तैयार करें। और इसलिए भी तैयार करें क्योंकि मध्य प्रदेश के किसी भी परीक्षा में, चाहे आप पीईबी के थ्रू कोई परीक्षा दे रहे हों, चाहे आयोग के थ्रू कोई परीक्षा दे रहे हों, मध्य प्रदेश तो सब में पूछा जाना है। ओके सर। तो आपका समय वेस्ट नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब आपदा को अवसर में बदलने की कहीं ना कहीं ये एक जो बात है वो सिद्ध होती है। ये एक तरीके से आपको लग जरूर रही होगी आपदा, लेकिन मेरे अनुसार ये एक अवसर है। इस अवसर को अपनी सफलता के लिए मोड़ दें और ईमानदारी से पार्ट ए की तैयारी में लग जाएं। आपकी बहुमूल्य जानकारी के लिए धन्यवाद। तो जैसा कि सर ने बताया कि वैकेंसी जल्द ही आने वाली है, इसकी सूचनाएं लगभग आने वाली है। दूसरी एक और बात है कि छात्रों के लिए सर ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया, आपदा को अवसर में बदलें, अर्थात वैकेंसी जब तक नहीं आ रही अपनी तैयारी में लगे रहें। सिलेक्शन उन्हीं छात्रों का होगा जो इस समय में अपनी तैयारी कर रहे हैं। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात जो सर की बातों से मुझे समझ में आई कि परीक्षा की जो पुरानी डेट है उसी डेट पर परीक्षा होगी। चौथी एक बात सर की बातों में समझ में आई कि चूंकि इसका पहला पार्ट, आप सभी जानते हो कि पहला पार्ट जो है वो सभी परीक्षाओं में कॉमन है, तो आपको अगले 2 महीने में इसका पहला पार्ट तैयार करके रख लेना चाहिए।
वसंत एजुकेशन हब के माध्यम से इसके पहले पार्ट की तैयारी करवाई जा रही है। एमपी की 4 यूनिट और साथ ही साथ आईटी का लेक्चर जो कि सर स्वयं लेने वाले हैं, तो इसकी तैयारी छात्रों को अभी से करके रख लेनी चाहिए। इसकी मैराथन क्लासेस, इसकी ऑब्जेक्टिव क्लासेस, सब कुछ आपको वसंत एजुकेशन हब के चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तो चलिए हम क्लास में मिलते हैं, अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।